ये कहानी है एक चतुर और शातिर लुटेरे जैक स्पैरो और श्रापित लुटेरों की। कहानी की शुरुआत में हमें डोंटलेस जहाज को दिखाया जाता है, जिस पर सवार एक लड़की, उसका नाम एलिजबेथ स्वोन होता है। वो समुद्री लुटेरों का गाना गा रही होती है। तभी एक आदमी आता है, उसका नाम गिब्स होता है, और वो एलिजबेथ से कहता है कि ऐसे कोहरों में लुटेरों का गाना गाना बुरा अपशकुन है। समुद्री लुटेरों का गाना गाना एक बुरी बात है। तभी वहां दूसरा आदमी आता है, उसका नाम जेम्स नोरंटन होता है। वो कहते हैं कि समुद्री लुटेरे बहुत ही बुरे, वो क्रूर किस्म के होते हैं। अगर वो कभी मेरे चंगुल में है तो मैं उन्हें जान से मार दूं। तभी वहां उस लड़की के पिता गवर्नर स्वोन आते हैं और एलिजबेथ से कहते हैं कि तुम इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो और अपने कमरे में जाओ और बैठ जाओ। तभी एलिजबेथ को समुद्र में डूबता हुआ एक लड़का दिखाई देता है। उस लड़के का नाम विलियम टर्नर होता है। एलिजबेथ चिल्लाकर सभी नाविकों को बताती है कि समुद्र में एक लड़का डूब रहा है। सभी नाविक उस लड़के को बचा लेते हैं और अपने जहाज पर लाते हैं। तभी एलिजबेथ को उसके गले में समुद्री लुटेरों का एक सोने का सिक्का दिखा है। वो उसे अपने पास रख लेती है। उसे लगता है कि नाविकों को जब पता चलेगा कि ये लड़का एक लुटेरा है तो सभी लोग इसे जान से मार देंगे। इसलिए वो सिक्का अपने पास रख लेती है और उस लड़के की जान बचा लेती है। अब कहानी जाती है 8 साल आगे। अब एलिजबेथ बड़ी हो चुकी है। अगली सुबह हम देखते हैं कि उसके पिता गवर्नर स्वोन उसके लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आते हैं और एलिजबेथ को कहते कि जल्दी तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हारी शादी की बात करूंगा। वो ड्रेस बहुत ही टाइट होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विलियम टर्नर, जो लड़का था जिसे एलिजबेथ ने बचाया था, वो भी अब बड़ा हो चुका है। वो एक लोहार है। वो एक तलवार को तैयार करके मिस्टर स्वोन के घर पर लेकर आता है ताकि वो नोरंटन को वो तलवार भेंट दे सके। उसी समय विल टर्नर और एलिजबेथ स्वोन की एक नजर मिलती है। इन दोनों में आपस में थोड़ा प्यार हो जाता है, लेकिन मिस्टर स्वोन ये देखकर खुश नहीं थे, इसलिए एलिजबेथ को वहां से ले जाते हैं। अगले ही पल हम देखते ही कि पोर्ट रॉयल में सभी सैनिक जेम्स नोरंटन का स्वागत करते हैं। साथ ही उनके पदोन्नति पर मिस्टर स्वोन उन्हें एक शाही तलवार भेंट में देते हैं। दूसरे सीन में हमें शातिर लुटेरे जैक स्पैरो को दिखाया जाता है। वो अपनी छोटी सी नाव को पोर्ट रॉयल के बंदरगाह पर लाता है। तभी वहां का मैनेजर आता है और जैक स्पैरो से उसका नाम पूछता है और कहता है कि यहाँ पर कश्ती बांधने का 1 रुपया लगता है। तभी जैक स्पैरो उसे 3 रुपए देकर कहता है, ये रखो तिगने दाम और भूल जाओ नाम। इस पर वहां का मैनेजर उसका नाम स्मिथ रख देता है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जैक स्पैरो को एक शानदार जहाज दिखता है और उसका नाम होता है इंटरसेप्टर। उस पर जाकर उसे चुराने की कोशिश करता है। तभी वहां पर पोर्ट रॉयल के 2 सैनिक वहां पर आते हैं और उसे रोक लेते हैं। उससे उसका नाम पूछते हैं और तुम कहां से आए हो? यहां पर आम नागरिकों का आना मना है। तभी जैक स्पैरो बताता है कि मेरा प्लेन है कि इस जहाज को चोरी कर लूं, साथ ही टोर्टुगा शहर जाकर अपनी धौंस झाड़ूं। सैनिकों को लगता है कि जैक मजाक कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते ही कि नोरंटन अपनी शादी की बात एलिजबेथ से करता है। तभी एलिजबेथ ने बहुत टाइट ड्रेस पहनी होती है, इसलिए उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है और वो बेहोश होकर नीचे पानी में गिर जाती है। जैसे ही वो पानी में गिरती है, तभी जैक स्पैरो की नजर स्वोन पर पड़ती है। उसे बचाने पानी में कूद जाता है। एलिजबेथ के गले में एक सिक्का होता है और वो सिक्का पानी स्पर्श करता है। तभी उस सिक्के में से अजीब सी ध्वनि निकलती है और जोरदार झटका लगता है। तभी जैक स्पैरो किसी तरह एलिजबेथ पानी से बाहर लाता है। जैक के हाथ में लुटेरों टैटू देख लेते हैं और सैनिक जैक स्पैरो को पकड़ लेते हैं। वो उसे जेल में डालने की बात करते हैं। तभी एलिजबेथ कहती है कि इसने मेरी जान बचाई है, हम इसे जेल में नहीं डाल सकते। तभी सातिर जैक स्पैरो अपनी बंदूक एलिजबेथ के सर पर रखता है और कहता है कि मुझे यहाँ से जाना है और साथ ही तुम्हारा जहाज भी ले जाऊंगा। तभी जैक स्पैरो वहां से भागता है और सैनिक उसका पीछा करते हैं। जैक किसी तरह छुपकर एक लोहार की दुकान में आता है और अपने हाथों पर बंधी हथकड़ियों को तोड़ता है। तभी वहां विल टर्नर आता है। इन दोनों में एक शानदार तलवारबाजी की लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान काफी शोर होता है। तभी वहां पोर्ट रॉयल के सैनिक आ जाते हैं और जैक स्पैरो को पकड़ लेते हैं। उसी रात को हम देखते हैं कि सिक्के को पानी के स्पर्श से ब्लैक पर्ल जहाज पोर्ट रॉयल के बंदरगाह पर आता है और हमला कर देता है। सब लोगों में काफी हड़कंप मच जाती है। सभी अपनी जान बचाने इधर उधर भाग रहे होते हैं। ब्लैक पर्ल जहाज के लुटेरे पूरे शहर में फैल जाते हैं और उस सिक्के को ढूंढने में लग जाते हैं। तभी लुटेरों को पता चलता है कि वो सिक्का गवर्नर स्वोन की बेटी एलिजबेथ के पास है।
सभी लुटेरे उसे अगवा करके ब्लैक पर्ल जहाज पर लाते हैं। ये बात विल टर्नर को पता चलती है। अगली सुबह विल पोर्ट रॉयल के सैनिकों के पास जाता है और एलिज़ाबेथ को बचाने की बात करता है। तभी सैनिक उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि ना तो तुम जहाजी हो और ना ही सैनिक, तो तुम उसे कैसे बचाओगे। व्हील को अच्छा जवाब नहीं मिलता, इसलिए वो जैक स्पैरो के पास जाता है और जैक से कहता है, एलिज़ाबेथ को लुटेरों ने अगवा कर लिया है, तुम उसको छुड़वाने में मेरी मदद करो। जैक उसे कहेगा, हे कि बदले में मुझे क्या मिलेगा। विल कहता, हे मैं तुम्हें जेल से आज़ाद करवाऊंगा और सुरक्षित जगह पहुंचा दूंगा। तभी जैक उससे अपना नाम पूछता है। विल अपना पूरा नाम बताता है, विलियम टर्नर। जैक उसका नाम सुन के उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि जैक को पता चल जाता है कि विल बूटस्ट्रैप का बेटा है। विल जैक को जेल से छुड़वाकर वहां से दोनों निकल जाते हैं और दोनों पानी के अंदर उल्टी नाव लेकर डोंटलेस जहाज की तरफ बढ़ते हैं। किसी तरह ये उसके ऊपर चढ़ते हैं और उसे लुटने की कोशिश करते हैं। तभी वह पोर्ट रॉयल की सेना आ जाती है और दोनों को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, लेकिन जैक इतना होशियार होता है कि सभी सैनिकों को चकमा देकर वो इंटरसेप्टर जहाज को लेकर वह से भाग जाता है। क्योंकि इंटरसेप्टर जहाज काफी तेज होता है, वहीं एक जहाज ब्लैक पर्ल जहाज का पीछा कर सकता है। अब ये दोनों जहाज लेकर टोर्टुगा पहुंचते हैं। टोर्टुगा एक टापू है जो नरभक्षियों और समुद्री लुटेरों का बंदरगाह है। दोनों वहां जाकर जैक अपने पुराने दोस्त गिब्स से मिलता है और उसे कहता है कि मेरे पास एक प्लेन है, उसकी मदद से हम काफी अमीर हो जाएंगे और काफी खजाना भी मिल जाएगा। हमें बस मौत की पहाड़ी तक जाना है, उसके लिए कुछ नाविकों की जरूरत है, क्या तुम मुझे वो दे सकते हो। तभी गिब्स पूछता है इस प्लान में और क्या क्या शामिल है। तभी जैक गिब्स से कहता है, ये विल बूटस्ट्रैप का बेटा है। दूसरे सीन में हमें हेक्टर बारबोसा को दिखाया जाता है, जो ब्लैक पर्ल जहाज का कप्तान होता है। वो एलिज़ाबेथ स्वोन से कहता है कि तुम्हारे में जो सिक्का है वो कोर्च खजाने का सिक्का है। एस्टिक के लोगों ने ये खजाना कोर्स को दिया था। एस्टिक के लोग ये मानते थे कि कोर्स एक बुरा आदमी है, उसके जुल्म नहीं हो रहे, इसलिए भगवान कोर्स के खजाने पर एक श्राप दे दिया था। जो भी खजाने का एक भी सिक्का चुराएगा उसे जिंदगी भर ये श्राप भुगतना पड़ेगा। अगले दिन जैक स्पैरो अपनी टोली के साथ में अपने दिशा यंत्र की मदद से मौत की पहाड़ी तक पहुंचता है। वहां कप्तान बारबोसा जैक से पहले पहुंच जाते हैं। वो एलिज़ाबेथ के साथ में उस खजाने पर खड़ा होता है। वो एलिज़ाबेथ के हाथ में चाकू से एक चीरा लगता है और उसके खून को सोने के सिक्के को स्पर्श करवाता है और वो सिक्का वापस खजाने में डाल देता है ताकि को सभी इस श्राप से मुक्ति पा सके। तभी जैक स्पैरो विल के साथ पहुंचता है और एलिज़ाबेथ को बचा लेता है। उसके बचाव के चक्कर में जैक वहीं फंस जाता है। विल और एलिज़ाबेथ वहां से निकल जाते हैं। तभी एलिज़ाबेथ विल से कहती है कि बारबोसा को मेरी नहीं तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि वो सिक्का जो तुम्हारे गले में था, वो सिक्का तुम्हारे पिता वहां से लेकर भागे थे, वो उसी को ढूंढ रहे हैं। तभी विल उस मौत की पहाड़ी की तरफ जाता है ताकि वो उस खजाने को पूरा कर सके और जैक को बचा सके। विल उस मौत की पहाड़ी में जाता है। तभी जैक बारबोसा के साथ एक सौदा करता है और कहता है कि अगर तुम इस श्राप से आजाद हो गए तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गवर्नर की पूरी सेना बाहर खड़ी है सभी लुटेरों को मारने के लिए। इसलिए पहले तुम गवर्नर की पूरी सेना को खत्म कर दो, बाद में इस श्राप से आजाद हो जाओ, ताकि तुम्हारे दोनों ही काम हो जाए। तुम्हारे पास 2 जहाज हो जाएंगे, डोंटलेस जहाज और ब्लैक पर्ल जहाज में। बस यही चाहता हूँ कि तुम सारी सेना को खत्म करके इस श्राप से आजाद हो जाओगे। तब डोंटलेस जहाज तुम रखा लो और मुझे ब्लैक पर्ल दे दो। जैक बातों ही बातों में खजाने का एक सिक्का चुरा लेता है, क्योंकि लड़ाई के दौरान अगर कोई उसे तलवार भी मार दे तो भी वो बच सके और साथ ही वो अपना बदला भी पूरा कर सके, क्योंकि 12 साल पहले बारबोस ने उसके ब्लैक पर्ल जहाज को उससे ले लिया था और एक सुमशान टापू पर मरने के लिए छोड़ दिया था, मरने के लिए एक बंदूक और एक गोली के साथ। बस वही गोली वो बारबोस को मारकर अपना बदला पूरा करना चाहता है। उसकी मदद विल करता है। जैक वो सिक्का जो उसने चुराया था वो सिक्का विल को देता है और विल वो सिक्का अपने खून से स्पार्स करवाकर उस खजाने डाल देता है और खजाने को पूरा कर देता है और बारबोसा और उसके साथी श्राप से आजाद हो जाते हैं। तभी जैक उस गोली को बारबोसा को मार देता है और अपना बदला पूरा कर देता है। तभी सभी बारबोसा के सभी साथियों और जैक को पोर्ट रॉयल के सैनिक गिरफ्तार कर लेते हैं। दूसरे पल हमें पोर्ट रॉयल में ही जैक स्पैरो को फांसी सजा देने वाले होते हैं। तभी विल जैक को बचा लेता है और जैक सभी को चकमा देकर पानी भी कूद जाता है। तभी वहां पर ब्लैक पर्ल जहाज आता है
और उसके लुटेरे जैक को बचा लेते हैं। अब जैक स्पैरो फिर से ब्लैक पर्ल जहाज का कप्तान बन जाता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस मूवी का नाम है द पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन धकर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल। ये फिल्म आई थी 2003 में और इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 8.1 की रेटिंग मिलती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक कर देना। मिलते ही किसी रोमांचक कहानी में।